हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रीति लिमिटेड कंपनी है उसने ना एप्लीकेशंस ऑफर इन्वाइट किए 50,000 इक्विटी शेयर्स के, 50,000 इक्विटी शेयर्स के ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये वाला। और एट पार, मतलब एट पार का मतलब ना तो डिस्काउंट ना प्रीमियम, पार पर है ना उन्होंने इन्विटेशंस दी, लोगों को पब्लिक ऑफर किया। नाउ यहाँ पर एप्लीकेशन के समय पर 30 रुपीज कंपनी ने डिमांड किया है, ऑन अलॉटमेंट कंपनी ने 40 रुपीज एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंबाइनली कंपनी ने 30 रुपीज डिमांड किया है। तो यहाँ पर कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन रिसीव का अमाउंट हम देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है या अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। 35,000 शेयर्स मतलब कंपनी के पास तो 50,000 इक्विटी शेयर्स है, तो आराम से सबको शेयर कंपनी दे सकती है। तो इसका मतलब 35,000 को ही आपको जो सारे अमाउंट्स है 30,000 से 40,000 सॉरी ₹30 से ₹40 से एंड ₹30 से हम मल्टीप्लाई करते हुए सारे अमाउंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ऑल द मनी ड्यू वर कलेक्टेड, जितना भी मनी ड्यू था वो तो कलेक्ट हो गया, मतलब एप्लीकेशन के समय का अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन किसका पैसा रिसीव हुआ? विथ एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4,000 शेयर्स पर है ना अमाउंट रिसीव हुआ। वो किस बंदे का है वो कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया, कंपनी ने बता दिया 4,000 शेयर्स के पीछे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30 रुपया आना है, 30 रुपीज जो आना है वो है ना रिसीव नहीं हुआ कंपनी को। तो वो है ना कंपनी ने क्या किया, उन 4,000 शेयर की होल्डिंग वाला जो भी है बंदा उसके शेयर्स फोरफीचर कर दिए। नॉन पेमेंट के वजह से उसके शेयर्स जो है वो फोरफीचर हो गए, क्योंकि 1,20,000 रुपीज कंपनी को रिसीव नहीं हुआ तो शेयर्स फोरफीचर हो गए। तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ था 30 प्लस 40 तो 70 रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ था, वो 70 रुपीज शेयर फोरफीचर अकाउंट में जाना है। ये भी नक्की है कि वो शेयर फोरफीचर में चला जाएगा। एंड उसके बाद में और भी यहाँ पर बोला कि ऑल द फोरफिटेड शेयर्स, जितने भी फोरफिटेड शेयर्स है वो रीइश्यूड, उनको रीइश्यू कर दिया डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने एट ₹80 पर शेयर, 80 रुपये में, हर शेयर की वैल्यू 80। तो मतलब 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 80 करके हमको अमाउंट निकालना होगा। तो 4 8 32, तो 3,20,000। एंड फिर उसके बाद में जो भी शेयर फोरफीचर का जो अमाउंट है, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 100 रुपये का शेयर। 100 रुपये का शेयर मतलब कंपनी ने ना कितने में दिया? 80 रुपीज में। तो वो जो 20 रुपीज है वो हमको शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट के में दिखाना होगा, वो बैलेंस हमको वहां दिखाना होगा। एंड फिर लास्ट में इसमें ना फिर कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी आएगी, शेयर फोरफीचर से जो पैसा बचा है, बैलेंस है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री भी हमको दिखानी होगी। तो यहाँ पर पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रीति कंपनी लिमिटेड, तो इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है आप लोगों के लिए। तो 1 बाय 1 हम सारा ये जो है जर्नल एंट्रीज जो बनाना स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ड्यूज वगैरह की। तो चलिए हम सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्विक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि वर्किंग नोट में कि किस तरीके से हमें अमाउंट्स को लेना है। तो जो शेयर की वैल्यू है वो ₹100 है, ₹100 शेयर की वैल्यू, जिसमें कि एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, तो जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं वो सारे के सारे शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर जो इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के हैं वो 50,000 इक्विटी शेयर्स। एंड एप्लीकेशंस जो रिसीव हुए, एप्लीकेशंस रिसीव्ड वो है यहाँ पर
35,000 शेयर्स के, 35,000 शेयर्स, तो ये 15,000 से अंडर सब्सक्राइब हुआ। अंडर सब्सक्राइब, तो हमें अंडर सब्सक्राइब से तो कुछ लेना देना नहीं है। अभी अंडर सब्सक्राइब हुआ मतलब सारे के सारे अलॉट हो गए शेयर्स, मतलब ये जो 35,000 है यही हमको लेना है फुल। इसमें हम 35,000 को ही हम लेने वाले हैं। नंबर ऑफ शेयर्स में 35,000 हम लेंगे। तो ऑन एप्लीकेशन जो कंपनी डिमांड करी है वो ₹30 की डिमांड कंपनी ने की है, ₹30। तो मल्टीप्लाई बाय हमको 35,000 करना है, 35,000। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा वो 10 लाख, बिकॉज 0 0 एंड इच 4 zeros एज इट इज लिख देना है। 35 3 105 होता है, तो यहाँ पर 10,50,000 अमाउंट आया। अलॉटमेंट के समय पर रुपीज जो है कंपनी ने 40 रुपीज डिमांड किया, तो मल्टीप्लाई बाय 35,000 हम करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 35,000 करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा अमाउंट वो 4 zeros एज इट इज लिख दो। एंड 35 फोर्जा है वो 1 लाख, 35 फोर्जा 140 होता है, तो यहाँ पर 14 lakhs का अमाउंट होगा, कंपनी को रिसीव करना है। एंड ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है वो 30 रुपीज़ है, तो यहाँ पर है ना मल्टीप्लाई बाय 35,000 है ना ड्यू की एंट्री आने वाली। तो यहाँ पे ये जो ड्यू की एंट्री में जो अमाउंट आएगा वो है ना यहाँ पर 10,50,000 का होगा, क्योंकि 35 3 होता है 105, तो 10,50,000 का। तो ड्यू की एंट्री में ये जो रिसीव्ड एप्लीकेशन के समय पर दो एंट्री बनेगी। एक तो है ना बैंक में जो पैसा आएगा तो वो 1,05,000 ही आने वाला है। एंड सेकेंड ट्रांसफर की एंट्री जिसे हम है ना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट के समय पर पहली जो एंट्री होगी वो ड्यू की एंट्री होगी, तो जो ड्यू की एंट्री होगी वो 14 lakhs की होगी। एंड सेकेंड जो एंट्री बैंक में पैसा आएगा वो हमको दिखाना है। फिर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय पर फर्स्ट जो एंट्री होगी वो ड्यू की एंट्री होने वाली है, तो ड्यू की एंट्री में हमको जो अमाउंट लेना होगा वो 10,50,000 हम लेने वाले हैं। एंड जो सेकंड जो बैंक में पैसा आएगा एंड यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है वो कॉल इन एरियर होने वाला है, तो बैंक में जो पैसा आएगा वो 10 लाख माइनस 10,50,000, 10,50,000 माइनस हमको है ना 4,000 शेयर्स का पैसा नहीं रिसीव हुआ 4,000 शेयर्स पे, तो 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय इसका जो 30 रुपीज़ है, तो 10,50,000 में से हमको यहाँ पर है ना यहाँ पे जो माइनस करना होगा वो 1,20,000 हम माइनस करेंगे, तो 9,30,000 की ही एंट्री है ना बैंक में आने वाली है। कॉल इन एरियर करके हम नहीं दिखाने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपनी क्या करी है, क्वेश्चन हमने रीड किया, कंपनी ने फोरफिट करने के बाद में है ना कंपनी ने री इशू भी कर दिया, फोरफिट कर दिए शेयर्स, तो फोरफिट कर दिए है, तो यहाँ पर हमको है ना बैंक की एंट्री के साथ में कॉल इन एरियर बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 by 1 सारे एंट्रीज पहले बनाएंगे और उसके बाद में हमको शेयर फोरफिटेड की एंट्री बनानी होगी एंड री इशू की एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को लेकर हम फर्स्ट जो एंट्री लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे, पहली जो एंट्री आएगी, बैंक में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के समय पे पहले पैसा रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन के साथ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सेपरेट अकाउंट ओपन होता है कि भी एप्लीकेशन का पैसा इसी अकाउंट में जाता है, एप्लीकेशन अकाउंट, तो 10,50,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 equity shares ₹30 per share received, per share received। नाउ सेकेंड जो एंट्री आएगी, भाई ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये पूरा का पूरा है ना शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो अब हमको है ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करना है, अकाउंट को, इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो ये जो क्रेडिट में था तो उसको अब डेबिट में लिखेंगे, हम डेबिट में लिखेंगे तो क्लोज हो जाएगा ऑटो। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसीलिए हम इसको डेबिट में लिखते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट,
एप्लीकेशन, या हम इसे ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें तो उसको तो डेबिट करना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये क्रेडिट में ही रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 10,50,000 का, 10,50,000, 10,50,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री लिखेंगे हम अलॉटमेंट ड्यू की, तो कैलकुलेशन हमने किया हुआ है 14 लाख की एंट्री, तो यहाँ पर ड्यू की एंट्री पहले हमको दिखानी होगी। तो अब है ना ड्यू की एंट्री पहले आएगी और फिर बैंक में पैसा आएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट में रखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो ड्यू की एंट्री है ये ट्रांसफर की एंट्री होती है कि भाई कंपनी ने मान लिया कि अलॉट करेंगे तो इतना पैसा आने वाला है शेयर कैपिटल में, 14 लाख रिसीव होने वाला है कंपनी को। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखा नहीं, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेना है इन द बुक्स ऑफ प्रीति, ये लिखना जरूरी है, प्रीति कंपनी लिमिटेड। नाउ 14 लाख यहाँ पर भी लिख लेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर ड्यू। तो ये ड्यू की एंट्री होगी, पैसा बकाया है, रिसीव होना है। नाउ फोर्थ है जहां पर बैंक में पैसा आ गया, तो अलॉटमेंट के समय पर पूरा पैसा आ गया है, पूरा मनी कलेक्ट हो गया अलॉटमेंट का, तो यहाँ पर फिर है ना बैंक अकाउंट डेबिट 14 लाख, एंड ये अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्लोज कर देना हमको, तो इसको अभी क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट ड्यू के समय पर, तो बैंक में जब पैसा रिसीव होता है तो क्रेडिट में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पर्पस क्या, तो अलॉटमेंट का पैसा आया है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 14 लाख। नरेशन में लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 equity shares received। नाउ फिफ्थ जो एंट्री होगी वो आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को लेके, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 35,000, तो 10,50,000 ड्यू के लिए, क्योंकि तब तक कंपनी को पता नहीं रहता कि भाई कोई कौन देने वाला है कौन नहीं, कंपनी ये सोच के चलती है जिनको शेयर्स अलॉट कर चुके हैं हम वो सब हमको पैसा देंगे, तो ये ड्यू है, ये इतना अमाउंट रिसीव होना है, तो ये कंपनी क्या करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देगी। नाउ नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग
इक्विटी शेयर being equity share first and final call money on 35,000 shares due. नाउ सिक्स्थ जो एंट्री है, बैंक में जो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा रिसीव होगा, तो ओनली 31,000 शेयर्स पे, यहाँ पर ओनली 31,000 शेयर्स पे रिसीव होगा, क्योंकि 4,000 का रिसीव हुआ ही नहीं, कलेक्ट करके ही नहीं हुआ है। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी, यहाँ पर सॉरी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड जो अमाउंट आएगा जो हमने कैलकुलेट किया कि 10,50,000 माइनस हमको 4,000 शेयर्स पे जो पैसा नहीं रिसीव होगा, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 1,20,000 होता है, तो 10,50,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो 9,30,000 ही रिसीव होता है। तो आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। 9,30,000 क्योंकि 1,20,000 रिसीव नहीं हुआ, तो कहाँ से दिखाएंगे, बैंक बैलेंस कैसे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 31,000 shares at the rate of ₹30 पर शेयर रिसिप्ट, इस तरीके से हम लिख देंगे पर शेयर रिसिप्ट। तो 31,000 पे मिला, क्योंकि है ना 4,000 पे नहीं दिया, 4,000 की होल्डिंग वाले से नहीं मिला। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला कि आपको फोरफिट करने हैं शेयर्स, तो शेयर्स फोरफिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को करना होगा डेबिट। तो यहाँ पर 7th एंट्री हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों हम डेबिट करते हैं वो भी अभी बता देती हूँ वापस आपको। देखिए हम क्या कर चुके हैं, हम ऑलरेडी है ना, हम ये पैसा जो है हम है ना, ये एप्लीकेशन के समय पर शेयर कैपिटल में हम क्रेडिट कर चुके। 4,000 जो शेयर्स पे पैसा फाइनल कॉल का रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, उसका ऑलरेडी हमें ना शेयर कैपिटल के टाइम पे ट्रांसफर कर चुके। इसमें एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके। फिर अलॉटमेंट के समय पर भी है ना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो चुका, तो यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। साथ में यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब ड्यू का एंट्री था, तो उस टाइम पे भी हम है ना शेयर कैपिटल में उसको प्रेजेंट कर चुके। तो ये 3 बार शेयर कैपिटल में चला गया, खाली है ना उसका रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हमको इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको क्रेडिट कर चुके थे और इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अभी हमको उसको डेबिट करना जरूरी है। तो इसको डेबिट करने के लिए हमको यहाँ पर अमाउंट जो आएगा वो 4,000 शेयर्स को आप है ना मल्टीप्लाई बाय करोगे 100, 4,000 को मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ₹100 का शेयर है, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो यहाँ पर 4 लाख की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट की। टू अभी हमको जो जो पैसा है ना रिसीव नहीं हुआ है, तो वो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव नहीं है, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, ये जो रिसीव नहीं हुआ वो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल इन एरियर के बजाय हम कब कॉल इन एरियर हुआ उसी को लिख देंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो 4,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका जो अमाउंट है वो 30 रुपीज़ है, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 30 रुपीज़ किया तो यहाँ पर 1,20,000 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 3 12 होता है, तो 12 एंड फिर 4 zeros एज इट इज़ हम लिखेंगे।
तो 1,20,000 का क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया एक तरीके से, मतलब। लेकिन कॉल इन एरियर लिखने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे फोरफिटेड हुए शेयर, तो उसके बजाय हम है ना इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। एंड 2, जो पैसा रिसीव हो चुका है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कब कब रिसीव हुआ, तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो चुका एंड अलॉटमेंट का रिसीव हो चुका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इसका मैं कैलकुलेशन आपको अमाउंट का यही बता रही हूँ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पर 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 70 रुपया रिसीव हो चुका था, तो 70, तो 4 7 28, तो 2,80,000 है ना, कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी 4,000 शेयर्स पर। और कितना नहीं रिसीव कर पाई, तो वो 1,20,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग, बिंग हमें नरेशन में लिखना होगा कि बिंग 4,000, बिंग 4,000 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड, उनको फोरफिट कर दिया हमने, फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से ये आपको एंट्री लिखनी है। अब हमें क्या करना है, ये री इश्यू कर दिए कंपनी ने, तो री इश्यू की एंट्री दिखानी होगी। तो री इश्यू कितने में कंपनी ने किए, कंपनी ने री इश्यू है ना 80 रुपीज में री इश्यू किए, कि 80 पर शेयर 80 रुपीज में री इश्यू किए। तो री इश्यू की एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। री इश्यू करने पे बैंक में सीधा, यहाँ पे अभी ड्यू की एंट्री वगैरह नहीं दिखानी है, डायरेक्ट भाई फुल पेमेंट वाला। तो ये 80 रुपया पूरा का पूरा एक साथ मिलना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड 4,000 शेयर्स, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय हम 80 रुपीज करेंगे तो 3,20,000 आएगा। तो यहाँ पर 3,20,000 आ गया। फिर है ना, जो ये इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे वन लाइन में लीव करती हूँ, और एक्चुअल जो वैल्यू है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल की, जो टू इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड लिखेंगे हम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फाइनल कॉल अलॉटमेंट वो सब नहीं आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू था शेयर का वो कितना है, वो 100 है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे तो कितना होता है, 4 लाख। लेकिन कंपनी ने, इसका मतलब कंपनी ने डिस्काउंट में दे दिया एक तरीके से। तो 3,20,000 माइनस 4 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 80,000। तो ये जो 80,000 है ये हमको शेयर फॉरफीचर अकाउंट कर दिखाना पड़ेगा डेबिट में, शेयर फॉरफीचर, क्योंकि ये जो पैसा जो कम रिसीव हुआ है वो शेयर्स को फॉरफीचर करने की वजह से, मेंबरशिप कैंसिल करने की वजह से, तो ये है ना हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही एडजस्ट करेंगे। मैंने 13th इलस्ट्रेशन में बताया है कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है। और फिर जो शेयर फॉरफीचर का एक्स्ट्रा जो बैलेंस होता है वो है ना कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, तो उसको भी हमें ना देखना जरूरी है। तो यहाँ पर है ना शेयर फॉरफीचर में 80,000 चला गया। अब हमें नरेशन में क्या लिखना होगा, तो ये प्रैक्टिस करने से ये एंट्री से आप लोग को याद हो जाएगी। बिंग री इशू हुए हैं, बिंग री इशू ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स which were forfeited and ₹80 received on per share। अब हमें क्या करना है, 9th जो हम एंट्री दिखाएंगे वो हमें क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में हमको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में हमको 2,80,000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट में, ये जो है ये क्रेडिट में है, ये 2,80,000 जो है वो क्रेडिट में है, 2,80,000 शेयर फॉरफीचर में। एंड यहाँ पर 8th ट्रांजेक्शन में शेयर फॉरफीचर में ये डेबिट में है 80,000। तो क्रेडिट में 2,80,000 है एंड डेबिट में कितना है, 80,000 है। तो जो डिफरेंस है वो आता है 2 लाख का।
2 लाख का वो डिफरेंस है वो हमें किधर ट्रांसफर करना होगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ये रूल होता है क्लोज करने के लिए। अगर आपको है ना ये क्लोज नहीं समझ में आ रहा है तो आप 13th इलस्ट्रेशन देखिए, उसमें मैंने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज कर कैसे जो बैलेंस अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं वो मैंने वहां पर दिखाया है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, डाउट आ रहा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो बचा हुआ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचा होता है वो उस खाते से है ना हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये रीइश्यू हो चुके हैं शेयर, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंपनी के लिए फायदे की बात होगी ना, रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।